हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज बात करती हूँ मैं आप लोगों से एमसीपी कार्ड के बारे में। दोस्तों, ये एमसीपी कार्ड क्या है आप लोग जानना चाहेंगे। तो मैं बताती हूँ कि एमसीपी कार्ड यानी कि मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड। अब ये कब बनता है उसके बारे में भी बताऊँगी, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। ये कार्ड एमसीपी कार्ड आपका कब बनता है दोस्तों? जब महिला की प्रेगनेंसी होती है और उसको टीडी का पहला टीका लगता है, तभी एमसीपी कार्ड यानी कि मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड बन जाता है, यानी कि बनाया जाता है। अब पूछेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं इस कार्ड के। तो जब आपका एमसीपी कार्ड ये बन जाता है तो उसी कार्ड पर गर्भवती महिला के 2 टीके यानी कि टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड का टीका लगता है। उसका डिटेल इस टीके में चढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ इसी कार्ड पर महिला की 4 जांचें होती हैं प्रसव पूर्व, और उन चारों जांचों का विवरण इसी कार्ड में होता है। और उसके बाद फिर ये कार्ड जो माँ है यानी कि गर्भवती महिला है, उसका जब बच्चा होता है तो उस बच्चे को जन्म से जो टीके लगते हैं, जन्म से लेकर 16 साल तक, मेरी बात पर गौर करिएगा, जन्म से लेकर 16 साल तक जित सारे टीके लगते हैं वो सब इसी पे मेंशन होते हैं। यानी कि जन्म के समय जो टीका लगेगा, फिर 1.5 माह पे लगेगा, 2.5 माह पे लगेगा, 3.5 माह पे लगेगा, फिर 9 माह पे लगेगा, फिर 16 माह पे लगेगा। 16 माह के बाद एक चैप्टर आता है। जैसे कभी कभी होता ना कि बीच में कोई कुछ कार्य हो रहा होता तो बीच में एक सीक्वेंस या क्या कहते हैं बढ़िया कुछ अच्छा सा, मतलब कुछ क्या कहूँगी मैं, अब उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। मैं बता रही हूँ कि जो 1.5 साल का यानी कि 16 महीने का जब टीका लग जाता है तो उसके बाद स्टार्ट होती है विटामिन की डोज़। विटामिन की डोज स्टार्ट होती हैं और ये पता है कब तक चलती हैं आप लोगों को जानना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा आपको, बताती हूँ, बस बहुत जल्द बताती हूँ। 16 माह के बाद फिर 6 महीने पर, याद रखिएगा, हर 6 माह पर, मतलब जब 16 महीने पे टीका लगा उसके 6 माह पर, फिर उसके 6 माह पर, फिर उसके 6 माह पर कंटिन्यू 6 माह पर विटामिन की डोज दी जाती है। और उसके बाद जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो फिर बच्चे को डीपीटी बूस्टर की सेकेंड डोज दी जाती है और विटामिन की भी डोज दी जाती है। और यहीं आपको फुर्सत नहीं मिलती है, यहाँ से थोड़ा आगे भी बढ़ना है ना। अब यहीं पे काम नहीं ख़त्म होता। पहले होता था ना कि बच्चे को 5 साल तक टीके लगवा दिए, फुर्सत पा गए, अब आराम से आराम करना है, तो वो नहीं करना है भाई। अब देखिए थोड़ा आगे भी बढ़ना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, हर चीज़ का डिजिटलीकरण हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे करना क्या है आपको, ये भी जानना चाहते होंगे आप, तो बता देती हूँ। अच्छा, तो इसके बाद जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाएगा तब उसे टीडी का टीका लगवाएंगे। किसका टीका लगवाएंगे आप? टीडी का, यानी कि टिटनेस और डिप्थीरिया का। और इसके बाद जब आपका बच्चा 16 साल का हो जाता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की, उसको भी टीडी का टीका लगता है। तो फ्रेंड्स, ये रही जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी थी ये एमसीपी कार्ड की। और इस जानकारी को आप सुनिए और समझिए और अपने बच्चों को टीकों से सुरक्षित करिए। जो लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं, जो लोगों के बीच में डर है, उससे मैं मतलब लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग आपके लिए इतना कार्य कर रहा है और आपके क्षेत्र में जहाँ पे आप रह रहे हैं सारी सुविधाएं आपको वहाँ पे उपलब्ध हैं, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और टीके स्किप बिल्कुल मत करिए। टीके का जो चार्ट बना हुआ है वो समस्त टीके आप लगवाइए। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी
कि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि अगर हम प्राइवेट टीका लगवाएंगे तो अच्छा है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है, ना तो मुझे किसी का प्रचार करना है कि आप कहीं भी लगवाते हैं, लेकिन मैं यही आपको सलाह दूंगी कि आप जो गवर्नमेंट के टीके लगते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टीके होते हैं, गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए जो टीके होते हैं, वो सारे टीके गवर्नमेंट देती है आपको। आपके क्षेत्र में उसने स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई हैं, तो आप लोग उसका लाभ उठाएं। अब यहाँ पे बात आती है कि जानकारी का अभाव, कुछ लोगों को जानकारी का अभाव रहता है, नहीं जान पाते हैं। तो आप अपने यहाँ पे जो आंगनबाड़ी है वहाँ पे संपर्क करें, आशा से संपर्क करें और अपने बच्चे का टीकाकरण कराएं। आपके घर में गर्भवती महिला है उसका पंजीकरण कराएं। तो इन सारी सुविधाओं का आप लाभ लीजिए। जो आप लोग दूर दूर भागते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको आगे वीडियोस में दूंगी। और फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए, और जो जानकारी है उसे समझिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि आपको मेरे चैनल पर जो भी जानकारी मिलेगी वो पूर्ण रूप से सही जानकारी मिलेगी। उसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा या किसी प्रकार का कोई उस तरह का प्रचार करना, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। जागरूकता, लोगों को जागरूक करना मेरा कार्य है। और मैं भी मतलब ये चाहती हूँ, मैंने इसीलिए चैनल बनाया है कि जो लोगों को जानकारियाँ नहीं होती हैं वो मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ, और उनके जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे लोगों को लाभ मिले, और अब मतलब लोगों को परेशान ना होना पड़े। और आप लोग बीच बीच में बताइएगा कि हमारी जानकारियाँ आपको कैसी लग रही हैं। अगर आपको पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे फॉलो करें। यानी कि मैं अभी यूट्यूब पर ही हूँ, अभी यूट्यूब के ही वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ हमें यूट्यूब पर ही फॉलो कीजिए। और क्या कहते हैं, आगे भी मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित होंगी जल्द ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।